साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आ रही है, पार्टियों की सांसें उतनी ही फूल रही है। खासकर महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। एमवीए में अब तक तो इस बात को लेकर घमासान मचा था कि किसके पक्ष में कितनी सीटें जाएंगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। ये मामला थोड़ा सुलझता दिख ही रहा था कि अब घोषित उम्मीदवारों को लेकर बवाल मच गया है। कल्याण और भिवंडी इलाके में तो कांग्रेस और यूबीटी से नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा तक दे दिया। यही हाल नाला सोपारा का भी है, जहां भी कैंडिडेट्स को लेकर कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। तो कांग्रेस और यूबीटी के लिए कैसे सिरदर्द बन गए अपने ही उम्मीदवार। सामूहिक इस्तीफे की क्या है वजह, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन में महज कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन कल्याण जिला कांग्रेस में बिखराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ 125 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ये कहते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया कि इस चुनाव में कोकण और ठाणे जिलों में कांग्रेस को बाहर कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष सचिन पौटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हम सभी अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि पार्टी नेताओं को कल्याण पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अपने लिए लेने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस इसमें पिछड़ गई। और यही हाल यूबीटी का भी है। खबरें आ रही हैं कि यूबीटी के भी नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन पौटे ने कहा कि 1 दशक से ज्यादा हम सब यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक गठबंधन का हर धर्म का पालन किया। विधानसभा चुनाव में कोकण और ठाणे जिले में कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल होने के बावजूद पार्टी के लिए एक भी सीट यहाँ नहीं छोड़ी गई। ये हमारे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि हमारे दशकों की मेहनत पल भर में खराब हो गई और हमारे कांग्रेस के नेता कुछ नहीं कर पाए। हमारे कांग्रेस के नेता शरद पवार के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए, उद्धव ठाकरे के आगे नतमस्तक हो गए, जो कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामने आ रहा है कि कल्याण और भिवंडी में उद्धव ठाकरे का जमकर विरोध हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की वजह से कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ रही है। सचिन पौटे ने कहा कि हम जल्दी फैसला लेंगे कि चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए काम करना है या नहीं, क्योंकि हम सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। हम तो कांग्रेस के लिए ही काम करने को अब तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तो बात बहुत दूर की है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में भिवंडी पूर्व और पश्चिम विधानसभाओं में उम्मीदवारों को लेकर घमासान मचा है। भिवंडी पूर्व सपा के पास है, जिसका शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दे चुके हैं। इसी तरह पश्चिम में कांग्रेस ने भिवंडी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष दयानंद चोरगे को उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम की घोषणा होते ही पार्टी 2 खेमों में बट गई। पार्टी में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दयानंद चोरगे का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। स्थानीय नेता लोकसभा चुनाव के बाद से ही यहाँ मुस्लिम या किसी जनाधार वाले नेता की उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर लोकल नेताओं की मांग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस का गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा और कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त विरोध दिखाते हुए सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर कल्याण और भिवंडी में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होते ही जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उद्धव ठाकरे की यूबीटी में भी सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया जा चुका है। सामने आया कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के आगे झुक गई। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी पार्टी शरद पवार और कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो गई। कुल मिलाकर कल्याण और भिवंडी से यूबीटी और कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें नहीं है। यहाँ के नेता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त कलह मची हुई है। अगर समय रहते इस कलह को नहीं मिटाया गया तो विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस और यूबीटी दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो आपका इस पूरी स्थिति पर क्या कहना है? चुनाव से ठीक पहले, नामांकन से ठीक पहले ऐसी स्थिति कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी, एनसीपी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा फिर से फंस गया है। एक दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले ही तीनों दलों ने 85 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद अगले ही दिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने ये कहकर बवाल मचा दिया कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 85 सीटों पर समझौता नहीं करेगी। अब राउत के इस बयान के बाद गठबंधन में
में खलबली मच गई। मीडिया की तरफ से राउत के बयान को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस नाना पटोले से प्रतिक्रिया ली गई तो नाना पटोले ने कहा कि गठबंधन में सब ठीक है। राउत जैसे लोग सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। हमारी उद्धव ठाकरे से बातचीत हो चुकी है। हमारे लिए उद्धव ठाकरे सर्वसर्वा है, ना कि संजय राउत। संजय राउत यूबीटी में कुछ भी नहीं है। यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं और उन्होंने 85 सीटों पर हाँ कह दी है। अब भले ही राउत 100 सीटों की बात कहे, लेकिन हम सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से जो बात हमारी हुई है उस पर हम फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, ना कि संजय राउत की बातों पर। नाना पटोले ने यहाँ पर यह भी कह दिया कि संजय राउत जैसे नेता को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। राउत यहाँ पर जोकर कहकर मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए निकल भी गए। यानी कि यहाँ पर नाना पटोले ने साफ साफ संजय राउत के बयान पर, 100 सीटों वाले बयान पर किसी भी तरह की हामी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे 85 सीटों पर राजी हैं, तो संजय राउत टांग अड़ाने वाले कौन होते हैं। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे एक महीने पहले 23 अक्टूबर को एमवीए के तीनों दलों ने तय किया कि वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष सीटों के लिए बातचीत जारी रहेगी। लेकिन एक दिन बाद ही शिवसेना गुट के संजय राउत ने ये कहकर खलबली मचा दी कि कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है और यूबीटी के हिस्से में 100 सीटें आना तय है, क्योंकि यूबीटी किसी भी कीमत पर 85 सीटों पर नहीं लड़ेगी। अब यहाँ पर संजय राउत ने अपनी तरफ से बयान दिया या फिर उद्धव ठाकरे से सलाह मशविरा करने के बाद ये बयान दिया, ये साफ नहीं हुआ। लेकिन संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने संजय राउत के बयान से पूरी तरह दूरी बना ली है। तो आपको क्या लगता है कि संजय राउत महाविकास अघाड़ी को एक बार फिर से तोड़ने पर तुले हुए हैं? बड़ी मुश्किल से सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा था, बड़ी मुश्किल से बराबर की सीटों पर बातचीत तय हुई थी। लेकिन क्या संजय राउत क्या जानबूझकर टांग अड़ा रहे हैं? क्या संजय राउत चाहते नहीं है कि उद्धव ठाकरे एमवीए में रहकर चुनाव लड़े? आखिर संजय राउत के मन में क्या है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।